अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 19 और 20 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग करूँगा कि अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए सेक्शन 19 में क्या कह रहा है, कौन सी रेमेडी के हवाले से बात कर रहा है। पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कोर्ट यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा भी, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बावजूद भी या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को रिप्लेस करते हुए डैमेजेस अवॉर्ड करता है, यानी कंपनसेशन अवॉर्ड करता है फॉर द पर्पस ऑफ यानी इक्विटी, फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटेबल रिलीफ। यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, एक कदम आगे जाता है कि भाई कंपनसेशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ जो है यहाँ पे डैमेजेस भी अवॉर्ड करना है। तो इस केसेस में बुनियादी तौर पर यह सेक्शन में इस हवाले से बात की गई। चलिए जी, कौन से सूरत हाल है जहाँ पे कोर्ट यानी ये समझती है कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अवार्ड यानी कंपनसेशन अवार्ड करने की ज़रूरत है, या वो कौन सी सूरत हाल है जहाँ पे कोर्ट समझता है कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ डैमेजेस भी अवार्ड करनी है, या कौन सी ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सिर्फ डैमेजेस अवार्ड करना है। तो चलिए जी, एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे आल्सो आस्क फॉर कंपनसेशन। जहाँ पे अगर कोई कंट्रैक्ट हुई है, सबसे पहले कंट्रैक्ट का होना जरूरी है। कंट्रैक्ट हुई है और कंट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जरूरी था, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो सकी किसी भी वजह से, किसी पार्टी ने नहीं किया, तो दूसरी पार्टी सूट फाइल कर रहा है और आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम कर रहा है। और उसके साथ फॉर इट्स ब्रीच आइदर इन एडिशन टू, यानी इसकी ब्रीच की वजह से, इन एडिशन टू, यानी आर इट्स सब्स्टिट्यूशन फॉर सच परफॉर्मेंस। यहाँ पे कह रहा है कि भाई या वो कोर्ट से उस कंट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बजाय डैमेजेस क्लेम करता है, या उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ वो कहता है कि भाई मुझे डैमेजेस भी अवार्ड की जाए, क्योंकि यानी मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था या मेरी जो ज़रूरत थी, जिस दिन के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो यानी उस दिन मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुई। मैंने जिस टाइम के लिए किया था उस वक्त मुझे ये चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, इसलिए मुझे इतना लॉस हो गया है। यानी एक चीज़ मुझे इस टाइम में मिलनी थी, लेकिन इस टाइम पे नहीं मिला, मुझे 2 घंटे बाद मिला है। बास कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे एक शख्स को एक चीज़ चाहिए होता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम पे ना पहुंचाने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को यानी स्पेसिफिकली उसी वक्त यानी परफॉर्म न करने की वजह से एक बंदे को लॉस होती है, हैवी लॉस होती है। इस हवाले से यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 घंटे लेट हुआ है, 2 घंटे के हिसाब से कोर्ट मेजर करेगा कि भाई इस पार्टी को कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे दूसरी क्लास में है, इफ एनी सच सूट कोर्ट डिसाइडेड that specific performance ought not to be granted, but there is a contract between the parties which has been broken by the defendant, that the plaintiff is entitled to compensation for the breach, it shall award him compensation accordingly। देखो दूसरे क्लास में है, दूसरे क्लास में या दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे ये कह रहा है कि if any such suit court decided specific performance ought not to be granted। देखो आर्ट इज एन एक्सिलरी वर्ड, ये हमेशा इट शोस मोरल ऑब्लिगेशन, ये हमेशा मोरल ऑब्लिगेशन को शो करता है। यहाँ पे इस
यानी फ्रेज को इस्तेमाल करने का मकसद या इस एक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करने का मकसद यहाँ पे ये है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अभी बेमानी हो गई है, आर्ट नॉट टू बी परफॉर्मेंस, अभी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेमानी हो गई। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई एक शादी हाल मैंने बुक किया एक खास तारीख के लिए, अभी उसी तारीख को वो शादी हाल मुझे नहीं मिला, अभी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ बेमानी हो गई है, यानी उसको परफॉर्म ही नहीं हो सकता। आप मैंने उस दिन के लिए उसको बुक किया था, आपने किसी और को क्या दे दिया, आपने दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो आप वहां पे कोई और लोग थे, तो यहाँ पे आर्ट नॉट टू बी परफॉर्म्ड या यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं हो सकता। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे सूरत हाल में कोर्ट उसी सिचुएशन को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करके बल्कि अकॉर्डिंगली, यानी जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी नुकसान हुए हैं, उसके अजाले के लिए कंपनसेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जो है हमारे पास पैराग्राफ 3 है, इफ इन एनी सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आर टू बी ग्रांटेड बट it is not satisfactory and compensation should also be made for the breach of it shall award compensation accordingly। यहाँ पे ये कह रहा है इस पैराग्राफ में, कोर्ट ये समझता है, कोर्ट को ये महसूस हुआ है कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, यानी परफॉर्मेंस हो सकता है, स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है लेकिन उस अंदाज में नहीं हुआ है जिस अंदाज में होना था, जिस तरह होना था उस तरह नहीं हुआ है। इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी क्या करेगा, कहेगा कोर्ट, और इसके साथ कहेगा कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही एडुकेट रेमेडी नहीं, ये अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं, ये इक्विटेबल रिलीफ नहीं है, आप इसके साथ इस पार्टी को डैमेजेस भी प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी कहेगा और साथ साथ ये भी कहेगा कि भाई आप इस शख्स को कंपनसेट भी करें। इसके साथ क्लास 4, द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू मेजर कंपनसेशन, ये कोर्ट की जवाबदेही है कि भाई वो किस अंदाज में उन कंपनसेशन को का अंदाजा लगा सकता है कि भाई कितना नुकसान हुआ है, कितनी रेमेडी यानी कितने डैमेजेस उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, किस अंदाज में प्रोवाइड किए जाएंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू करेंगे या उसको यानी मॉनेटरी कंपनसेशन देगा या कोई और कंपनसेशन, एप्रोप्रिएट एडुकेट रेमेडी जो कोर्ट मुनासिब समझे। इसके साथ जो है एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इनकेपेबल टू परफॉर्म डज नॉट प्रोहिबिट द कोर्ट टू अवॉर्ड कंपनसेशन। सिंपल सी बात है कि जहां पे इनकेपेबल टू परफॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका यह मतलब नहीं है कि भाई एक शख्स को यानी बार करेगा, कोर्ट को बार करेगा कि भाई उसको कंपनसेशन से भी बार करेगा, यानी मतलब ये है कि भाई कोर्ट देखेगा कि भाई यहाँ पे इनकेपेबल टू परफॉर्म तो हो गया है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली, लेकिन यहाँ पे अगर यानी अगर प्लेंटिफ की गलती नहीं है तो फिर अगर मिस्टेक एक तरफ से हुआ है तो फिर यहाँ पे एक तरफ से हुआ है। अगर प्लेंटिफ कह रहा है कि भाई मिस्टेक मेरी तरफ से नहीं हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकेपेबल टू परफॉर्म है, ये मेरी वजह से नहीं है, मेरा डिफॉल्ट नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे गलती तो डिफेंडेंट की है,
इसलिए भी यहाँ पे इनकेपेबल टू परफॉर्म अगर एक पार्टी की वजह से हुई है तो फिर यहाँ पे कंपनसेशन बार नहीं होगा बल्कि कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 20। इसमें लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस डज नॉट बार द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट। द लिक्विडेशन इज अ सॉर्ट ऑफ गारंटी और सिक्योरिटी टू परफॉर्म द कंट्रैक्ट। देखिए एक बात ध्यान में रखें, जहां पे लिक्विडेशन होती है, जहां पे पहले से ही ये तयन होता है कि भाई अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ब्रीच करूंगा तो मैं आपको इतना कंपनसेशन दूंगा। देखो बस दफा ऐसा होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। एक ऐसे शख्स सामने आ जाता है, वो कहता है कि भाई मैं आपके साथ आपको ये भेजना चाहता हूं, तो दूसरा पार्टी कहता है कि भाई आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आपके साथ नहीं कर सकता, मैं अपने आपको क्यों रिस्क में डालना चाहूंगा, मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यार मैं आप पर एतमाद नहीं कर सकता, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं कर सकता। वो कहता है कि भाई यार आप किस तरह नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हो, देखो अगर मैंने ये परफॉर्म नहीं किया तो इतना डैमेजेस आपको दूंगा। उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये तयन होता है कि भाई अगर मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा मैं आपको इतना डैमेजेस दूंगा। यहाँ पे लिक्विडेट होता है, डैमेजेस ऑलरेडी तयन होता है यानी डैमेजेस का, कि अगर इन केस मैं डिफॉल्ट करूं या मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म न करूं या मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूं तो मैं आपको इतनी कंपनसेशन अवार्ड करूंगा, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के बजाय या उस काम को परफॉर्म करने के बजाय, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के बजाय मैं आपको यहाँ पे बुनियादी तौर पर यह कहना चाहता है कि अगर कोई ऐसी स्टिपुलेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे ये वादा किया गया है, ये मुआहिदा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ तो मैं आपको डैमेजेस इतने डैमेजेस दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट यानी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स इसके बावजूद भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि लिक्विडेशन इज a sort of guarantee तो appropriate words नहीं है, is a sort of security to perform the contract, कि भाई मैं आपको इन केस किसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तब मैं आपको ये डैमेजेस दूंगा। यहाँ पे बुनियादी तौर पर ये एक सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पे रखा गया है, सेकेंड स्टेज में रखा गया है। प्राइमरी जो चीज है, प्राइमरी वो तो इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इन्फोर्स नहीं हुआ तब जाके आपको मैं इतने डैमेज, पहले यहाँ पे इन्फोर्स करने के लिए सूट भी फाइल हो सकता है। अगर इनकेस इन्फोर्स नहीं हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट तब जाके सेकेंडरी रेमेडी जो है हमारे पास क्या है, वो लिक्विडेटेड यानी डैमेजेस हैं जो पहले से लिक्विडेट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आएगा। लाइक जरूर डिसलाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वो स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बात ध्यान में रखें, अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है या आप समझते हैं कि भाई आपकी जो वो है ना कंसेप्ट थोड़ा गलत है या आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो आप काइंडली गो अहेड पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। खुशी होगी कि भाई हम भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत सारा ख्याल है कि अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।